बहुत अच्छा श्वेता, तुमने पंचांग के बारे में क्लियर करा और पंचांग के 2 अंग भी बताए। अब पंचांग का तीसरा अंग है नक्षत्र। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण अंग है और नक्षत्र ज्योतिष में देखा जाए तो विशेष रूप से चंद्रभाग को प्रतिनिधित्व करता है और ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कुल 360 डिग्री का समावेश है। तो इसमें विशेष रूप से 27 नक्षत्र होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है और इसके बाद प्रत्येक नक्षत्र के को चरण या पद कहते हैं। तो पद में समान रूप से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 पद होते हैं और ये सभी 27 नक्षत्र मिलकर राशि चक्र के 360 डिग्री का एक चक्र को पूरा करता है, तो उसे भा चक्र भी बोला जाता है। अब सभी 27 नक्षत्रों के चारों ओर चक्कर लगाने में जो चंद्रमा कुल 27 दिन लगते हैं, तो वो 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों के नाम इस तरह से हैं। सबसे पहला तो आता है अश्विनी नक्षत्र, फिर भरणी नक्षत्र, फिर कृत्तिका नक्षत्र और फिर रोहिणी नक्षत्र, तो फिर मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र और फिर है पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र, माघ नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और लास्ट है रेवती नक्षत्र। अब ये तो 27 नक्षत्र हुए, पर इन 27 नक्षत्रों के अलावा भी एक और नक्षत्र गिना जाता है, उसको अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, अभिजीत मुहूर्त भी बोलते हैं, सुना ही होगा वो सब, क्योंकि और वो उसका टाइमिंग रहता है रोज डेली में 11:30 से 12 बजे तक रहता है। तो अब ये जब अपने को जिससे कोई अचानक शुभ काम करना है या कैसे करना है, तो सभी लोग सुना ही होगा कि अभिजीत मुहूर्त पे कर दो, तो इसमें ये काम शुभ किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले तो नक्षत्रों का क्या महत्व है। ज्योतिष में विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का अत्यधिक महत्व है और जन्म नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो किसी व्यक्ति के जन्म के दौरान किसी विशेषता को लक्षण, विचार, स्वरूप और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और दशा अवधि की गणना में भी मदद करता है। अब नक्षत्रों के जो ये अपन बोलते हैं मान्यता क्या है, हिंदू पौराणिक मान्यता के हिसाब से जो राजा दक्ष थे, उनकी 27 दक्ष की बेटियां थी, एक राजा थी और चंद्रमा में राजा की सभी 27 बेटियों से शादी करे थे, वो 27 नक्षत्र भी बोले जाते हैं। तो वो सभी 27 नक्षत्र थे। हालांकि चंद्रमा केवल रोहिणी नाम की एक रानी के साथ ही समय व्यतीत करना उनको बहुत अच्छा लगता है और रोहिणी नक्षत्र में ही चंद्रमा उच्च के होते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, इसलिए वो 16 कलाओं से पूर्ण थे। इसलिए जिस बच्चे का जन्म उसमें होता है, रोहिणी नक्षत्र में होता है, उसका चंद्रमा उच्च का भी होता है और वह बड़ा आकर्षण बच्चा होता है। यह तो और रोहिणी के अलावा जो अन्य सभी जो 26 नक्षत्र और जो राजा की 26 बेटियां थी, चंद्रमा की 26 पत्नियां थी, तो वो उन्होंने राजा दक्ष से शिकायत की कि राजा ने कि चंद्रमा उनके साथ ही समय रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो लेकिन चंद्रमा उन्होंने फिर बार बार चंद्रमा को बोला भी, राजा दक्ष ने, लेकिन चंद्रमा नहीं माने, तो उन्होंने उसे शाप दे दिया। वो शाप देने के बाद उसको जो वो बिल्कुल अंधेरा हो गया रात्रि में और मतलब बिल्कुल तो वो उसके बाद चंद्रमा अपने अस्तित्व में नहीं होने के कारण अंधेरा हो गया। तो फिर सभी देवताओं ने हस्तक्षेप किया और राजा को समझाया, मनाया कि ऐसा नहीं चलेगा। सभी देवताओं के राजा को यह आश्वासन दिया, चंद्रमा समान रूप से
अपनी सभी पत्नियों को टाइम दे समय देगा। तो अब शाप तो दे चुके थे, तो उन्होंने फिर ऐसा करा कि इसके लिए उपाय रूप में राजा ने दक्ष से कहा कि चंद्रमा केवल आधे महीने के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने में सक्षम रहेगा और उसके और आधे महीने में वो तो उसके वो आधा महीना पूर्णिमा में रहता है और आधा महीना अमावस में रहता है। ये तो बताया हमने हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जो नक्षत्रों का और राजा दक्ष के हिसाब से। अब अपने हिंदुओं में देसी महीनों के नाम है, जनवरी फरवरी नहीं, अपने हिंदुओं में देसी महीनों के ही नाम आते हैं, तो वो 12 नक्षत्रों के हिसाब से रखे गए हैं। जिस मास में जो नक्षत्र आकाश में प्रायः राशि के में आरंभ अंत पर दिखाई देता है, तो यह कह सकते हैं कि जिस मास की पूर्णमासी को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के नाम पर उस महीने का नाम रखा गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत्र मास रखा गया, ये मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। फिर विशाखा नक्षत्र के नाम पर वैशाख मास रखा गया है और यह अप्रैल से मई के बीच में आता है। अब ज्येष्ठ नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ मास रखा गया है और ये मई से जून के बीच में आता है। फिर आषाढ़ नक्षत्र के नाम पर आषाढ़ मास, यह जून से जुलाई के बीच में आता है। श्रावण नक्षत्र के नाम पर ये श्रावण मास रखा गया, जो सावन का महीना बोला जाता है, वो जुलाई से अगस्त के बीच में आता है। और फिर भाद्रपद नक्षत्र के नाम पर भादो मास रखा गया है, जो अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। अब अश्विनी नक्षत्र के नाम पर अश्विनी मास, जो सितंबर से अक्टूबर में आता है। और कृत्तिका नक्षत्र के नाम पर कार्तिक मास रखा गया है, जो अक्टूबर से नवंबर में आता है। और मर्गशीर्ष नक्षत्र के नाम पर मार्गशीर्ष मास महीना रखा गया है, जो नवंबर से दिसंबर में आता है। और पुष्य नक्षत्र के नाम पर पोष का महीना रखा गया है, जो दिसंबर से जनवरी में आता है और इस महीने में शुभ काम भी नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट लेंगे 11वां महीना है, जो मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के नाम पर माघ का महीना रखा गया है, जनवरी से फरवरी में आता है। फिर फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फागुन का मास रखा गया है, जो फरवरी से मार्च के बीच में आता है। तो ये तो मैंने नक्षत्र के बारे में बनाया। अब अपना पंचांग का अगला लेंगे अपन अंग करण। अब करण क्या है? करण कितने प्रकार के होते हैं? कौन से करण में मंगल कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करण क्या है? तिथि का आधा भाग करण कहलाता है और जब चंद्रमा 6 डिग्री पूर्ण कर लेता है, तब एक करण पूर्ण होता है। तो एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। कुल 11 करण होते हैं, तो बौ, बालव, कोलव, तेती, गर और वणिज और विष्टि और शकुनी और चतुष्पाद और नाग और लास्ट वाला है किस्तूकन। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी और अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद और अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पूर्वार्ध में है और में किस्तुगन करण होता है। और फिर विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसे आपने बताया ही है। तो किस्तुगन और चतुष्पद, शकुनी तथा नाग, ये 4 करण हर माह आते हैं और इन्हें स्थिर करण भी कहा जाता है। अन्य जो 7 करण होते हैं, वह चर करण कहलाते हैं और यह एक स्थिर करण में गति में दूसरे के पीछे आते हैं। तो कर्णों के गुण और स्वभाव क्या होते हैं? तो सबसे पहले किस्तुगन, यह स्थिर करण है और इसके प्रतीक माने जाते हैं कृमि, कीड़े, कीट और कीड़े। इसका फल सामान्य होता है और इसकी अवस्था ऊर्ध्वमुखी मानी गई है। सेकंड लेंगे अपन बौ, ये चर करण है और इसका प्रतीक सिंह है और इसका गुण समभाव होता है, इसकी अवस्था बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट लेंगे अपन बालव, यह भी चर करण है, इसका प्रतीक चीता है और यह कुमार माना जाता है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी जाती है। चौथा करण है कोलव, यह भी चर करण है, इसका प्रतीक शुकर मतलब सुअर
माना जाता है। ये श्रेष्ठ फल देने वाला होता है और उग्र अवस्था का करण माना जाता है इसे। फिर 5वां है तेंतिल। यह भी चरकरण है। इसका प्रतीक गधा है। इसे अशुभ फलदायी सुप्त अवस्था का करण माना जाता है। छठा है गर। यह भी चरकरण है। इसका प्रतीक होता है हाथी। इसको प्रौढ़ और बूढ़ा माना जाता है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी जाती है। 7वां है वणिज। यह भी चरकरण है और इसका प्रतीक गोमाता को माना जाता है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी जाती है और यह अशुभ माना जाता है। 8वां विष्टि अर्थात भद्रा। यह चरकरण है। इसका प्रतीक को माना गया है। इसे अशुभ फल देने वाला बैठी स्थिति का करण माना जाता है। और 9वां आता है शकुनी। यह स्थिर करण है। इसका प्रतीक कोई भी पक्षी और इसकी अवस्था ऊर्ध्वमुखी है, तो इसे सामान्य फल देने वाला करण माना जाता है। नेक्स्ट है 10वां है चतुष्पद। यह भी स्थिर करण है। इसके प्रतीक 4 पैरों वाला, इसका भी फल सामान्य है और इसका अवस्था सुप्त मानी गई है। अब नेक्स्ट लिंग है नाग, लास्ट। यह भी स्थिर करण है और इसका प्रतीक नाग या सर्प होता है और इसका फल सामान्य है और इसकी अवस्था सुप्त मानी जाती है। अब सभी करणों में विष्टि और भद्रा को सबसे अशुभ माना जाता है। किसी भी नए काम का आरंभ इस करण में नहीं करते। कुछ धार्मिक कार्यों में भद्रा का त्याग भी किया जाता है। जैसे श्वेता आपने पहले बताया ही है कि रक्षाबंधन में भाई को रक्षा सूत्र के लिए भी इसको मना किया जाता है कि इस समय भद्रा है तो राखी रक्षाबंधन नहीं रक्षा सूत्र भाई को नहीं बांधते। तो सुप्त और बैठी की स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं और उग्र अवस्था उत्तम होती है। ये तो हमने बताया करंट।